हाय एवरीवन, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स कर रहे थे हम लोग इस चैप्टर में और लास्ट लेक्चर में इंडक्टिव इफेक्ट को समाप्त करा था हमने। अगला इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट इसमें है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होता क्या है समझे पहले। इसका डेफिनेशन पहले हम लोग लिखते हैं। द टेम्पररी इफेक्ट in which pi electrons of a multiple bond are shifted to one of the bonded atoms as per the requirement of attacking reagent. As per the requirement of attacking reagent कि द टेम्पोररी इफेक्ट इन विच पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ए मल्टीपल बॉन्ड आर शिफ्टेड। शिफ्टेड का मतलब यहाँ से हुआ कंप्लीटली ट्रांसफर्ड। कंप्लीटली ट्रांसफर्ड टू वन ऑफ द बॉन्डेड एटम्स एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। सबसे पहले थोड़ा सा ऐड कर दो इसमें, इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। शॉर्ट में से हम कहेंगे ई इफेक्ट। सो इज कॉल्ड ई इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। कुछ वर्ड्स को फोकस करके डेफिनेशन समझना है। सबसे पहला है टेम्पोररी, कि यह हमेशा नहीं होगा, इंडक्टिव इफेक्ट के जैसा परमानेंट नहीं है। यह एक टेम्पोररी इफेक्ट है, कभी कदाल होगा। कब होगा वो आगे हम लोग देखते हैं। वहाँ सिग्मा इलेक्ट्रॉन का रिलेशन था पूरा, इसमें पाई इलेक्ट्रॉन की बात की जा रही है। सिग्मा पाई समझ रहे हो ना, कि सिंगल बॉन्ड है मतलब केवल सिग्मा बॉन्ड होता है, डबल है मीन्स एक सिग्मा एक पाई बॉन्ड होता है, और ट्रिपल है मीन्स एक सिग्मा और दो पाई होता है। सो ये सारे पाई इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होंगे इलेक्ट्रोमेरिक में, सिग्मा का कोई रोल नहीं है यहाँ। तो बोल रहा है कि वह टेम्पररी इफेक्ट जिसमें किसी मल्टीपल बॉन्ड का, डबल या ट्रिपल बॉन्ड का जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वे शिफ्ट कर जाते हैं, माने पूरी तरह से ट्रांसफ़र कर जाते हैं। कहाँ? तो जिन दो एटम के बीच वह बॉन्ड है वही दोनों में से किसी एक एटम पर, वन ऑफ द बॉन्डेड एटम, कि मल्टीपल बॉन्ड का पाई इलेक्ट्रॉन यदि किसी एक एटम पे पूरी तरह से ट्रांसफ़र हो जाए, शिफ्ट कर जाए उस पर। अभी किस पे शिफ्ट करेगा तो यही डिपेंड करेगा अटैकिंग रिएजेंट पे। अटैकिंग रिएजेंट पे, अभी अटैकिंग रिएजेंट बिल्कुल नया वर्ड हो गया होगा। तो यहाँ से रिएजेंट का मतलब फिलहाल समझो चार्ज्ड स्पीसीज। चार्ज्ड स्पीसीज मतलब कि ऐसे प्लस माइनस हो, जैसे H प्लस है, Cn माइनस है, OH माइनस है, इन सबको हम कह सकते हैं रिएजेंट। तो इन रिएजेंट के आने के वजह से यदि मल्टीपल बॉन्ड का पाई इलेक्ट्रॉन किसी एक बॉन्डेड एटम पे शिफ्ट करे, देन दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। तो अब टेम्पररी क्यों लगा है, इसका मतलब समझ में आया क्या? कि यह पाई इलेक्ट्रॉन तभी शिफ्ट करेगा जब कोई अटैकिंग रिएजेंट आएगा, मतलब जब कोई ऐसे स्पीसीज होंगे तब। यदि ऐसे स्पीसीज नहीं है तो इस केस में वह पाई इलेक्ट्रॉन नहीं ट्रांसफ़र होगा, नहीं शिफ्ट करेगा किसी भी एटम पे।
तो पाई इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग पूरी तरह से डिपेंड करेगा इस रिएजेंट पे कि रिएजेंट किस नेचर का है या नहीं है तब ट्रांसफ़र होगा। फिर किस पे होगा वो डिपेंड करता है कि कैसा रिएजेंट है, मतलब प्लस चार्ज वाला है कि माइनस चार्ज वाला है। तो टेम्प्ररी वर्ड यहाँ इसलिए लगा है क्योंकि यह तभी होगा इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट जब उसमें कोई ऐसा रिएजेंट हो प्लस माइनस वाला हो जिस पर कि अटैक कर सके कोई ऐसा, या फिर ये किसी पे अटैक कर सके। तो अब आई थिंक कंप्लीट डेफिनेशन समझ में आ ही गया होगा कि वह टेम्प्ररी इफेक्ट जिसमें डबल ट्रिपल बॉन्ड का पाई इलेक्ट्रॉन किसी एक बॉन्डेड एटम पे शिफ्ट करेगा कोई अटैकिंग रिएजेंट आने के वजह से, तो यही कहलाएगा इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इसमें से सारे वर्ड्स को भी हम लोग समझ लिए, पाई क्या था, टेम्प्ररी वर्ड क्या है, रिएजेंट क्या है, इसका भी समझ लिए। अटैकिंग वर्ड से ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। अटैकिंग वर्ड मतलब कि ये किसी पे अटैक करेंगे इलेक्ट्रॉन के लिए या फिर कोई दूसरा इन पे अटैक करेगा इलेक्ट्रॉन के लिए ही अटैक होना है। एग्जाम्पल देखें ज़्यादा बेहतर होगा। जैसे मान लो कि ऐसे कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है। अब डबल बॉन्ड है मतलब कि यहाँ बीच में एक सिग्मा और एक पाई है। अब अभी ऐसे ही है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड सिग्मा पाई, तो ये पाई कहीं क्यों जाएगा, ऐसे ही रहेगा। डबल बॉन्ड है बीच में तो रहेगा कार्बन कार्बन के बीच एक सिग्मा एक पाई। लेकिन मान लो कि यहाँ प्रेजेंट हो जाए H+। अब H+ प्रेजेंट हो जाए और रिएक्शन के दरमियान आता है, कहाँ से आता है कैसे आता है तो रिएक्शंस करेंगे हम लोग तब समझ में आएगा। तो मान लें कि H+ आ गया वहाँ। अब यह H+ आ गया तो बार बार हम लोग देख रहे हैं इस बात को कि प्लस चार्ज किसी भी स्पीसीज पे हो तो बतलाता है कि उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है, इलेक्ट्रॉन की कमी है। और जब इलेक्ट्रॉन की कमी है तो यह चाहेगा कि कोई इसको अपना इलेक्ट्रॉन दे, कोई इस पर अटैक करे। कमज़ोर है ना, इलेक्ट्रॉन कम है, तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है वो अटैक कर सकता है इस पर, अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर सकता है इसको। क्योंकि इलेक्ट्रॉन कम होना ठीक नहीं है तो ज़्यादा होना भी ठीक नहीं है। इलेक्ट्रॉन कम होना ठीक नहीं है तो ज़्यादा होना भी ठीक नहीं होता है। अब एक गरीब है तो बहुत गरीब होना ठीक नहीं है, तो बहुत अमीर होना भी ठीक नहीं है। हाँ, बहुत अमीर होना ठीक क्यों नहीं है, इस बात को यदि सोचो कि बहुत अमीर होना ठीक क्यों नहीं है, तो कई वजह सामने आएंगे। पहला वजह है इसमें, अब एक गरीब व्यक्ति है, गरीब है मतलब कि अपना खाने पीने तक कमा लेता है, तो उसे कोई टैक्स नहीं देना होगा गवर्नमेंट को, उसे किसी प्रकार का कोई डर नहीं है कि कोई उस पर हमला करे पैसे के चलते, आराम से रहेगा। लेकिन किसी के पास बहुत पैसा है तो कहीं ना कहीं डर होगा कि कोई गुंडा मवाली, कोई डॉन उसको ये किया कि पैसा दो, धमकी दे रहा है, रात दिन मार देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, थोड़ा सा बेचैन तो रहेगा ही रहेगा। तो ऐसे करके हम लोग समझ सकते हैं इन बातों को। तो जैसे यहाँ H+ से इलेक्ट्रॉन की कमी है जो कि इसके लिए ठीक नहीं है, तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है उसके लिए भी ठीक नहीं होता है। तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन अधिक है वो चाहेगा कि इस पर अटैक करे, और इस पर अटैक करेगा तो दोनों के लिए फिर बात बन जाना है वहाँ कि एक का इलेक्ट्रॉन ओवर हो रहा था, एक का कम, तो दोनों एक दूसरे से ही कर गए तो इलेक्ट्रॉन वहाँ से बैलेंस हो जाना है। तो प्लस चार्ज बताता है इलेक्ट्रॉन कम है, तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है ये कैसे पता चलेगा, माइनस चार्ज की वजह से, सिंपल सी बात है। अब देखो तो ज़रा इस स्पीशीज में कहीं तुम्हें माइनस चार्ज दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। तो इसका मतलब कि अभी हम लोग को लग रहा है कि इसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ ज़्यादा है, सब जैसे था वैसे तो है, कहीं नहीं ज़्यादा है। लेकिन यदि इसको ऐसे कर दिया जाए कि यह जो डबल बॉन्ड में पाई है इसको इस कार्बन पे दे दिया जाए ऐसे, ये देखो ऐसे, ये बॉन्ड को उठा करके हम यहाँ कर दिए, इसका मतलब हुआ कि 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे यहाँ
जानते हैं ना हम लोग, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो बॉन्ड उठा करके कहीं कर रहे हो मतलब वहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, और ये 2 इलेक्ट्रॉन को उठा करके कहीं करोगे मतलब वहाँ एक बॉन्ड। तो एक बॉन्ड और 2 इलेक्ट्रॉन इक्विवेलेंट होते हैं कि एक बॉन्ड को कहीं शिफ्ट किया जा रहा है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे, और 2 इलेक्ट्रॉन को कहीं शिफ्ट किया जा रहा है मतलब वहाँ एक बॉन्ड बनेगा। इस बात को याद रखोगे। तो जैसे ही इस पाई बॉन्ड को शिफ्ट किए हम इस पे, तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब देखो यहाँ इन 2 कार्बन का 4-4 बॉन्ड है, 1 2 3 4, इसके लिए भी 1 2 3 4। अब कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, 2 और 4, लास्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, तो वही चारों इलेक्ट्रॉन से तो देखो यहाँ भी कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है, यहाँ भी कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है 4 इलेक्ट्रॉन की मदद से। लेकिन अब यहाँ देखोगे ना, तो इस कार्बन का तुम देखोगे तो अब इसके पास अगल बगल में यहाँ 3 बॉन्ड है, तो एक बॉन्ड में 1 इलेक्ट्रॉन लगाया है, तो 3 बॉन्ड में तो अब 3 ही इलेक्ट्रॉन्स बचे। यहाँ 4 बॉन्ड था इसलिए 4 इलेक्ट्रॉन बैलेंस के बराबर, कोई चार्ज नहीं था। लेकिन अब यहाँ इस कार्बन के अगल बगल 3 बॉन्ड्स बचे, तो 1 इलेक्ट्रॉन कम हो गया ना, और कम हो गया तो आ जाएगा ऑब्वियसली प्लस चार्ज। इसका जरा गिनो तो, 1 इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड में, 1 यहाँ 2 और 1 इधर 3, और 2 इलेक्ट्रॉन अभी 5, अपना 4 था बैलेंस में, यहाँ हो रहा है 5, मतलब 1 एक्स्ट्रा, ऑब्वियसली किसी का लिया होगा, तो 1 एक्स्ट्रा मतलब कि 1 माइनस। और अब देखो कि दोनों में से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अधिक किसके पास है, तो ऑब्वियसली इस कार्बन के पास है। तो अब यदि H+ कहीं जुड़ना चाहे तो जुड़ेगा ना। अब यह कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन को देगा इसके तरफ, एरो पे ध्यान दोगे, ये एरो बता रहा है कि इसका इलेक्ट्रॉन जा रहा है इसके तरफ, और ये इलेक्ट्रॉन इसके तरफ जा रहा है, मतलब कि अब कुछ ऐसा हो जाएगा, इसका तो प्लस रह ही जाएगा, और ई हो जाएगा अब कुछ इस तरह से कि इन 2 इलेक्ट्रॉनों के मदद से यहाँ बॉन्ड बन जाएगा। ये 2 इलेक्ट्रॉन H+ को दे नहीं देगा, अरे दे देगा तो फिर इसका लॉस हो जाएगा ना, कि यह दोनों इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया तो इसके पास फिर से 3 ही बॉन्ड बचेगा, तो प्लस आ जाएगा, तो क्या फ़ायदा होगा इसको। हम बोले ऐसा होने से दोनों को फ़ायदा होना है, तो दोनों को फ़ायदा तब होगा जब इसका प्लस हट जाए और इसका माइनस हट जाए, तब हटेगा जब इन 2 इलेक्ट्रॉनों के मदद से इन 2 एटम्स के बीच एक बॉन्ड बने, ऐसा। अब देखो, अभी कार्बन के अगल बगल 4 बॉन्ड, 1 2 3 4, मैंने 4 इलेक्ट्रॉन, चार्ज हट गया। हाइड्रोजन का 1 बॉन्ड 1 इलेक्ट्रॉन होता है, इसका भी चार्ज हट गया और जाकर के स्टेबल हो गया। तो इस तरह से यहाँ कार्बन कार्बन के बीच जो यह पाई बॉन्ड शिफ्ट किया, यह किया उस H+ के वजह से। H+ नहीं होता तो यहाँ कभी भी इस पाई इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग नहीं होता, किसी भी केस में नहीं होता। तो ये H+ जो कि एक रिएजेंट है, इसके आने के चलते यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन एक एटम पे शिफ्ट करा, और वही इलेक्ट्रॉन के थ्रू जो है H+ जाकर के वहाँ जुड़ गया। अब इसको डायरेक्टली हम लोग ऐसे दिखाते हैं, अभी डायरेक्ट हम नहीं बताए क्योंकि समझ में नहीं आता। इसी चीज़ को जब चैप्टर पढ़ोगे तो ऐसे दिखाया जाएगा, यहाँ रहेगा H+ और ई डायरेक्ट यहाँ से, ये पाई इलेक्ट्रॉन को उठा करके डायरेक्ट यहाँ, जैसे पहले हम एक एटम पे शिफ्ट किया, ऐसे नहीं दिखाया जाएगा डायरेक्ट, और डायरेक्ट ऐसे जोड़ दिया जाएगा प्लस। अब एक प्रश्न मन में आ रहा होगा कि क्या यह पाई इसी पे शिफ्ट कर सकता है कि इस पे भी कर सकता है। तो चूंकि अभी दोनों के दोनों कार्बन है और अभी के अनुसार दोनों सेम ही लग रहा है, तो जब ऐसे दोनों सेम ही लग रहा है तो फिर किसी पे भी शिफ्ट हो सकता है, मतलब यह पाई इस पे शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ प्लस यहाँ माइनस, फिर H जा करके यहाँ जुड़ेगा। मतलब इसी को हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, H+ है ऐसे, तो इस बार हाइड्रोजन को यहाँ जोड़ दो तो इस पे आ जाएगा प्लस। दोनों एटम सेम है, अभी के हिसाब से सेम लग रहा है दोनों, तो उस केस में हम किसी पे भी शिफ्ट कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि राइट साइड जो कार्बन है उसी पे शिफ्टिंग होगा, जब दोनों एटम्स आइडेंटिकल हों तब। सो दिस इज इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, कि कोई रिएजेंट आया प्लस माइनस वाला, और उस रिएजेंट के वजह से पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर गया डबल बॉन्ड के या ट्रिपल बॉन्ड के किसी एटम पे। तो रिएजेंट आने से पाई इलेक्ट्रॉन जब भी शिफ्ट करे तो उसे ही हम कहते हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। थोड़ा सा इंडक्टिव इफेक्ट को याद करोगे तो बातें और अच्छे से समझ में आएंगी, कि उसमें बताए थे उसका कैरेक्टरिस्टिक्स में
कि वहाँ सिग्मा इलेक्ट्रॉन केवल डिस्प्लेस करता है, वो ऑर्बिटल को छोड़ के जाता नहीं है। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ तो इस पाई इलेक्ट्रॉन को पूरी तरह से उठा करके आप कर दिए ना, यहाँ से मतलब बॉन्ड को यहाँ ब्रेक कर दे रहे हो, वहाँ बॉन्ड टूटता नहीं था, यहाँ ये बॉन्ड टूट जा रहा है, पाई खत्म हो गया और ये पाई जा करके नया सिग्मा में कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब कि यहाँ इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिटल को छोड़ देगा, लीव कर देगा, ऑर्बिटल से बाहर निकल जाएगा, क्योंकि अभी यह पाई ऑर्बिटल है, बाद में सिग्मा बनेगा तो सिग्मा ऑर्बिटल हो जाएगा, तो एक ऑर्बिटल को छोड़ करके दूसरे ऑर्बिटल में जाएगा। तो एक नया बात हम लोग ये भी सीखे। चलो एक एग्जाम्पल और देखते हैं कि मान लो ऐसा है, ऐसा कार्बन ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड है, ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर है और डबल बॉन्ड है, मीन्स एक सिग्मा और एक पाई है। तो अभी पाई इलेक्ट्रॉन काहे कहीं शिफ्ट करेगा, नहीं करेगा, नॉर्मल सिचुएशन है। लेकिन जब ऐसे एरो पे यहाँ रहेगा Cn माइनस, ऐसे, तो Cn माइनस का स्ट्रक्चर बेसिकली होता है ऐसे है, कार्बन नाइट्रोजन के बीच ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन पर ऐसे नेगेटिव होता है, तो फिर से यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया, मतलब इसे हम रिएजेंट कहेंगे। Cn माइनस क्या कहलाएगा, रिएजेंट। अब यहाँ कार्बन पे माइनस है जो बता रहा है कि इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़रूरत से ज़्यादा है, और थोड़ा देर पहले समझाए थे ज़रूरत से ज़्यादा कुछ भी ठीक नहीं है। तो इस केस में वह स्पीसीज जो है अनस्टेबल है, बहुत अनस्टेबल चीज़ है Cn माइनस। इस केस में नहीं चाहेगा कि उस पर माइनस ऐसे रहे, तो हमेशा इस प्रयास में ही होगा कि इसका माइनस कोई तरह से हट जाए, ख़त्म हो जाए। और माइनस तभी ख़त्म हो सकता है जब यह अपना इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट करेगा। डोनेट करेगा मतलब अभी हमेशा इस चक्कर में रहेगा कि हम अटैक करें किसी पे, किस पे अटैक करें, तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम हो। चूँकि मेरे पास इलेक्ट्रॉन अधिक है तो हम उसी पे अटैक करेंगे ना जहाँ इलेक्ट्रॉन कम है, ताकि अपना इलेक्ट्रॉन वहाँ ट्रांसफ़र कर दें, तो जो मेरा नेगेटिव चार्ज था ख़त्म हो जाए, स्टेबल हो जाए ऐसा। लेकिन अभी हम लोग को यहाँ कहीं प्लस दिख रहा है क्या, ना तो ऑक्सीजन पे प्लस दिख रहा है ना तो कार्बन पे, लेकिन प्लस अब जनरेट होगा Cn माइनस के आने के वजह से। और प्लस जनरेट कैसे होगा, तो कार्बन ऑक्सीजन के बीच फिर से पाई बॉन्ड है, यह पाई बॉन्ड इस बार शिफ्ट करेगा, लेकिन इस बार कहीं भी शिफ्ट करेगा ऐसा वाला सिचुएशन नहीं है। यहाँ था ना कि आप इस पे शिफ्ट कर दो या इस पे शिफ्ट कर दो, एक ही बात है, लेकिन यहाँ नहीं। इस केस में पाई बॉन्ड हमेशा शिफ्ट करेगा जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उस पर। अलग अलग एटम के बीच यदि पाई बॉन्ड बना हुआ है तो उस केस में पाई इलेक्ट्रॉन हमेशा उस एटम पे शिफ्ट करेगा जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। कार्बन ऑक्सीजन में हम लोग जान रहे हैं ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होता है, तो यह पाई बॉन्ड पूरा शिफ्ट करेगा ऑक्सीजन पे ऐसे। कार्बन नाइट्रोजन होता तो नाइट्रोजन पे, क्योंकि वहाँ भी नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो अलग अलग एटम के बीच हो तब याद रखना कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पाई बॉन्ड शिफ्ट करेगा, और यदि सेम ही एटम है तो फिर किसी पे भी कर सकता है। किसी पे भी में थोड़ा सा सिचुएशन डिफर करता है, यहाँ भी आता है सिलेक्शन वाला प्रॉपर्टी की किस पे करें, लेकिन आगे चैप्टर में मॉलिक्यूल अलग होगा तो हम लोग देखेंगे। तो ठीक है, ऐसा कर दिए हम, तो कर दिए तो अभी क्या बन गया, ये बन गया कार्बन दोनों तरफ सिंगल बॉन्ड, यहाँ भी अब बच्चा सिंगल ही बॉन्ड, ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर पहले से। और क्या इधर समझा रहे थे कि एक बॉन्ड को कहीं शिफ्ट किए हमने 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये पाई बॉन्ड को शिफ्ट किया ऑक्सीजन पे, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन काउंट करो, इस कार्बन का देखो अगल बगल 4 बॉन्ड है, 1 2 3 4। अब एक बॉन्ड में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो सॉरी एक बॉन्ड में कोई एटम 1 इलेक्ट्रॉन लगाता है, तो यदि 4 है तो 4 इलेक्ट्रॉन लगेगा। तो इसका मतलब कार्बन का वैलेंस शेल में जो 4 इलेक्ट्रॉन है वो चारों यहाँ बॉन्ड बना रहा है, तो कोई चार्ज नहीं होगा कार्बन पे। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 6 है, 6 एटॉमिक नंबर 8 है, वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीजन का वैलेंस शेल में यदि 6 इलेक्ट्रॉन है तो या 6 बॉन्ड बनाएगा या 6 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व करेगा। तो चूँकि 6 में से बॉन्ड तो या 2 ही बना रहा था, तो 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन लगा दिया तो बाकी 4 इलेक्ट्रॉन्स बचे, तो वही 4 इलेक्ट्रॉन देखो 2 2 करके है, 2 3 4 ऐसा। तो ऑक्सीजन के पास ये 4 इलेक्ट्रॉन्स बच गए, क्योंकि बॉन्ड 2 ही बना रहा था और वैलेंस में इलेक्ट्रॉन 6 तो 4 बच गए।
लेकिन अब जरा इलेक्ट्रॉन काउंट करो यहाँ नीचे, तो अभी कार्बन का यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ देखो 1 2 3, अगल बगल 3 बॉन्ड है, तो इलेक्ट्रॉन भी कितना हुआ 3। तो अब उस हिसाब से इस पे आ जाएगा प्लस, कम हो गया ना इलेक्ट्रॉन। हमेशा याद रखना है इस बात को कि यदि इलेक्ट्रॉन वैलेंस के बराबर है तो कोई चार्ज नहीं, वैलेंस से कम है तो जितना कम है उतना प्लस, और वैलेंस से ज़्यादा है तो जितना ज़्यादा है उतना माइनस। तो कार्बन पे यहाँ आ जाना है प्लस, और ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, देखो तो इलेक्ट्रॉन काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 और एक यहाँ होगा 7। अपना 6 होता है ना, यहाँ 7 हो गया, एक बढ़ गया तो आ जाएगा माइनस। और अब यहाँ माइनस प्लस सेंटर क्रिएट हो गया, और यह प्लस बता रहा है कि यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो अब यह Cn माइनस कार्बन पे जो नेगेटिव है उसको अटैक करने का जगह मिल गया। माइनस है तो प्लस के पास अटैक करेगा ताकि अपना इलेक्ट्रॉन उसे दे करके चार्ज को बैलेंस कर ले, ख़त्म कर ले। तो अब होगा कहानी कुछ ऐसा कि यह अपने 2 इलेक्ट्रॉनों से अटैक करेगा इस पे। एरो देख रहे हो ना, इलेक्ट्रॉन जिधर ट्रांसफ़र करता है उधर एरो देते हैं ऐसे। यहाँ जा रहा था हाइड्रोजन की तरफ तो एरो हाइड्रोजन की तरफ था, अब यहाँ जा रहा है इस कार्बन की तरफ तो कार्बन। और अब फिर कुछ इस तरह से हो जाना है, कार्बन O का माइनस रह जाएगा, और अब यहाँ इन 2 इलेक्ट्रॉनों के मदद से एक बॉन्ड बनेगा। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होने का मतलब कि वहाँ बॉन्ड क्रिएट होगा, अभी समझाए थे इस बात को। तो अब ये हो जाएगा कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन। अब देखो चार्ज खत्म, क्योंकि कार्बन का इलेक्ट्रॉन बैलेंस के बराबर हो गया। यहाँ माइनस चार्ज क्यों था, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक एक्स्ट्रा था, 1 2 3 4 5। कार्बन का अपना 4 होता है, वहाँ 5 एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, इसलिए एक माइनस है। लेकिन यहाँ गिन लो, 1 2 3 बॉन्ड में 3 और एक इधर 4, तो अगल बगल 4 बॉन्ड, तो 4 इलेक्ट्रॉन बैलेंस के बराबर, तो चार्ज खत्म ऐसा। अब लग रहा होगा कि फिर O पे माइनस तो बच ही गया, तो कैसे स्टेबल हुआ, नहीं स्टेबल है। O माइनस फिर किसी प्लस से जाके जुड़ेगा। वैसे यहाँ इस कार्बन पे प्लस बच गया तो यहाँ कोई माइनस आकर के जुड़ेगा। वो भी प्रोसेस को हम समझा रहे थे बस। तो यहाँ भी क्या हुआ कि यह जो पाई बॉन्ड शिफ्ट किया या पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट किया वह इस Cn माइनस के वजह से, कि Cn माइनस था, इसे कोई ना कोई प्लस वाले सेंटर पे अटैक करना था, तो वह प्लस सेंटर क्रिएट करने के लिए इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ, और तब जाकर के ये प्लस पे अटैक किया, और फिर आगे जो है प्रोडक्ट बनेगा जो भी है। यहाँ भी वही बात हुआ कि H प्लस था तो इसे नेगेटिव सेंटर चाहिए था माइनस, तो वही माइनस सेंटर क्रिएट करने के लिए कार्बन कार्बन के बीच का जो पाई बॉन्ड था वह शिफ्ट किया इस जगह पे, तब क्रिएट हो गया यहाँ पे सेंटर। तो इन दोनों एग्जाम्पल में एक बात कॉमन रहा कि दोनों में किसी रिएजेंट, यहाँ प्लस वाला रिएजेंट है वहाँ माइनस वाला है, किसी रिएजेंट के आने के वजह से पाई बॉन्ड शिफ्ट किया या पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर गया। अंतर क्या है आप सो बताओ। तो एक तो अंतर हुआ या कि यहाँ प्लस चार्ज वाला रिएजेंट है और वहाँ माइनस चार्ज वाला रिएजेंट है। और कुछ अंतर दिख रहा है क्या, जरा ध्यान से देखो तो दिखेगा अंतर। क्या कि जैसे यहाँ पाई बॉन्ड शिफ्ट किया था इस राइट साइड वाले कार्बन पे, और जो यहाँ रिएजेंट है H प्लस वो जाके जुड़ा भी उसी कार्बन से है। देख लो पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट किए ना राइट साइड के कार्बन पे, इस पे माइनस, तो H प्लस भी जाकर के वहीं जुड़ा। मतलब कि जिस एटम पे पाई बॉन्ड शिफ्ट हुआ उसी एटम से जाकर के हाइड्रोजन जुड़ा। लेकिन बगल वाले में देखो तो इसमें ऐसा नहीं है, यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट किया ऑक्सीजन पे, लेकिन जो रिएजेंट है Cn वो जाकर के कहाँ जुड़ा है, कार्बन पे जुड़ा है। तो यह अंतर हुआ ना कि इस केस में अटैकिंग रिएजेंट उसी एटम पे जुड़ रहा है जिस एटम पे पाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, शिफ्ट हुआ। लेकिन यहाँ वैसा नहीं है, यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ किसी एटम पे और रिएजेंट जुड़ रहा है कोई और एटम। तो ये दो अलग अलग सिचुएशन हुए। अब यदि यह सिचुएशन हो, पहला वाला सिचुएशन कि जिस एटम पे पाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, शिफ्ट हुआ, उसी पे जाके रिएजेंट जुड़ रहा है, तो इसे हम कहते हैं प्लस ई इफेक्ट।
जैसे इंडक्टिव में था ना प्लस आई और माइनस आई, वैसे इलेक्ट्रोमेरिक में भी है प्लस ई और माइनस ई। तो जिस एटम पे पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ, ट्रांसफ़र हुआ, उसी एटम पे जाकर के रिएजेंट जुड़े, तो इसे हम कहेंगे प्लस इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। और यदि उल्टा हो कि पाई इलेक्ट्रॉन कहीं और शिफ्ट किया और रिएजेंट कहीं और जुड़ रहा है, तो इसे हम कहेंगे माइनस ई इफेक्ट। ये दो अलग अलग सिचुएशन आ गए इसमें। तो इसे अब हम ऐसे कह सकते हैं कि इफ़ द पाई इलेक्ट्रॉन्स आर शिफ्टेड टू एन एटम टू विच द अटैकिंग रिएजेंट फाइनली गेट अटैच्ड, देन इट इज कॉल्ड प्लस ई इफेक्ट। कि यदि पाई इलेक्ट्रॉन उस एटम पे शिफ्ट कर रहा हो जहां वह रिएजेंट फाइनली जाके जुड़ रहा है, तो इसे हम कहेंगे प्लस इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। और इसका फिर डेफिनेशन बोलेंगे कि इफ़ द पाई इलेक्ट्रॉन्स आर शिफ्टेड टू एन एटम अदर देन दैट टू विच द अटैकिंग रिएजेंट गेट अटैच्ड, कि पाई इलेक्ट्रॉन एक एटम पे शिफ्ट करे दूसरे एटम पे जहां अटैकिंग रिएजेंट नहीं जुड़ रहा हो, मैंने अटैकिंग रिएजेंट जहां जुड़ रहा है उस एटम पे नहीं, अदर देन दैट, कि उसके अलावा जो दूसरा एटम है उस पर शिफ्ट कर रहा हो पाई इलेक्ट्रॉन, रिएजेंट कहीं और जुड़ रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन कहीं और शिफ्ट कर रहा है, तब उसे हम कहेंगे माइनस इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट या माइनस ई इफेक्ट। अब जब पढ़ोगे चैप्टर, तो चैप्टर पढ़ोगे तो वहाँ टीचर एक ही बात कहेंगे कि देखो बाबू यहाँ माइनस ई इफेक्ट लगा, यहाँ प्लस ई इफेक्ट लगा। नहीं पढ़े रहोगे, सोचते रह जाना कि माइनस ई और प्लस ई क्या कह रहे हैं। और एक सच्चाई जो तुम्हें हम कहते हैं कि स्टूडेंट जब नहीं ढंग से पढ़े रहते हैं या टीचर ढंग से पढ़ाए नहीं, तो जब आप रिएक्शन पढ़ोगे ना 11th हो या 12th हो या आगे हो ऑर्गेनिक का कोई भी रिएक्शन, तो वहाँ जनरली लोग ये सारे वर्ड्स बोलते ही नहीं हैं, प्लस ई और माइनस ई। दो वजह है, एक कि टीचर मोल झंझट नहीं लेना चाहता है, दूसरा वजह कि स्टूडेंट यदि नहीं इन सब के बारे में जान रहे हैं तो वहाँ फिर इन चीज़ों को समझाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए इन सारे टॉपिक्स को पहले अलग से पढ़ाया जा रहा है, ताकि चैप्टर में फिर वहाँ ये सब कहानी सुनाने का समय नहीं रहेगा। समझ रहे हो ना? तो आप ऑर्गेनिक रिएक्शन पढ़ोगे तो रिएक्शन रट करके रखोगे तो काम नहीं चलेगा, वहाँ इन टर्म्स को इन्वॉल्व करना होगा, इंडक्टिव इफेक्ट को, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट को। और यदि टीचर हैं ढंग से पढ़ा रहे हैं और स्टूडेंट्स कोऑपरेट कर रहे हैं, तो ये बात वहाँ बोले जाएंगे कि प्लस इफेक्ट हुआ, माइनस इफेक्ट हुआ, प्लस आई हुआ, माइनस आई हुआ, ऐसे करके। और नहीं तो कभी चर्चा ही नहीं होगा, बस देखो इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, अटैक किया, ऐसे ऐसे करके बता दिया जाएगा, खत्म कहानी। समझ रहे हो ना? इसीलिए थोड़ा कंसेप्ट को बनाओगे और अच्छे से पढ़ोगे इन चीज़ों को, ताकि आसान हो जाए। तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में इतना ही था कि किसी रिएजेंट के आ जाने के वजह से यदि मल्टीपल बॉन्ड का पाई इलेक्ट्रॉन किसी एक बॉन्डेड एटम पे शिफ्ट कर जाए, तो यह इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। पाई इलेक्ट्रॉन जिस एटम पे शिफ्ट किया, रिएजेंट एक्चुअली वहीं जुड़ रहा है, तो प्लस ई इफेक्ट। और पाई इलेक्ट्रॉन किसी और एटम पे शिफ्ट करे, रिएजेंट कहीं और जुड़ रहा है, लेकिन दोनों बॉन्डेड एटम ही होंगे, तो उसे हम कहेंगे माइनस इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट या माइनस ई इफेक्ट। अब थोड़ा कंपैरिजन करते हैं इंडक्टिव और इलेक्ट्रोमेरिक में। सबसे पहला इंडक्टिव सैचुरेटेड चेन के लिए था, केवल सिंगल बॉन्ड। ये अनसैचुरेटेड के लिए डबल ट्रिपल होना ही चाहिए, केवल सिंगल बॉन्ड वाले में इलेक्ट्रोमेरिक नहीं होता है। वह परमानेंट था इंडक्टिव, और यह टेम्पररी है, ये तभी होगा जब रिएजेंट आएगा। इंडक्टिव इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होता था, सिग्मा इलेक्ट्रॉन का। यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है, शिफ्टिंग होता है। वहाँ इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस करने पे पार्शियल चार्ज आ रहा था ना, पार्शियल प्लस पार्शियल माइनस, जो डेल प्लस डेल माइनस हम लोग देते थे। और यहाँ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करता है तो पार्शियल चार्ज के नहीं है, कंप्लीट चार्ज है। देखो, पूरा माइनस पूरा प्लस, यहाँ भी पूरा माइनस पूरा प्लस। तो वहाँ इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट की वजह से पार्शियल चार्ज डेवलप हो रहा था, यहाँ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र की वजह से कंप्लीट चार्ज डेवलप होगा। दो तरह का वो भी था, दो तरह का ये भी होगा। वहाँ इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस करता था तो ऑर्बिटल को छोड़ता नहीं था, ऑर्बिटल में ही होता था, बस ऑर्बिटल का डिस्टॉर्शन होता था। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें पाई इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिटल को छोड़ेगा पूरी तरह से और एक नए ऑर्बिटल में इन्वॉल्व होगा जहाँ सिग्मा बॉन्ड बनेगा। इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट था, इसमें डिस्टेंस वगैरह का कोई झंझट नहीं है, बस दो एटम के बीच ही काम करेगा।
जो एटम के बीच वह पाई बॉन्ड है उसके बीच। तो यही सारे कुछ डिफरेंस हो गए दोनों के बीच। कंपैरिजन करोगे तो इंडक्टिव इफेक्ट भी समझ में आ जाएगा, इलेक्ट्रोमेरिक भी आ जाएगा, नोट्स में सब लिखा हुआ है, वहाँ से करोगे। तो नेक्स्ट लेक्चर से फिर हम लोग जो अगला इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है रेजोनेंस या मेसोमेरिक इफेक्ट उसे करेंगे। धन्यवाद।